हेलो डियर स्टूडेंट्स, 20 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको जानने से पहले ये जान लिया जाए कि परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में काम पूरा हो चुका है को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि जो काम था, जो एक्शन था, वो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में कंप्लीट हो चुका है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे वाक्य शब्द आते हैं। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो आगे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। दे हैव शॉट अ टाइगर, दे हैव शॉट अ टाइगर। दूसरा है दे हैव शॉट अ टाइगर, उन्होंने शेर को गोली मार दी है। He has taken food. She has sung a song. We have passed examination. हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। ये आपका पांचवा है। फिर छठा आपका है राम एंड श्याम हैव वॉन द मैच। राम और श्याम ये दो लोग मिल गए, प्लूरल हो गया। हैव वॉन द मैच, राम और श्याम मैच जीत चुके हैं। आपने देख लिया। दे हैव रिटन अ बुक, वे एक किताब लिख चुके हैं। श्याम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, 7th है। श्याम अपना काम कर चुका है। यू हैव ruined योर लाइफ, आपने, ये 9वां है। यू हैव ruined योर लाइफ, तुम अपना जीवन बर्बाद कर चुके हो। योर फादर हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, आपके पिताजी दिल्ली से आ चुके हैं। तो जैसे आपने ये सेंटेंस देखा, जैसे आप 8 सेंटेंस नंबर 8 देख लो और सेंटेंस नंबर 9 देख लो। तो सेंटेंस नंबर 8 और 9 जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि श्याम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क और यू हैव ruined योर लाइफ। यहाँ श्याम के साथ हैज लगा है और यू के साथ हैव लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होता है। किस तरह से यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज होगा। तो हैज कहाँ यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा, ये एकदम नीचे आप देखेंगे, ये यहाँ आपको मिलेगा यूज ऑफ हैज और हैव में। तो जहाँ ये बताया गया है आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आई, यू, वी, दे व प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह आई है, यू है, वी है, दे और प्लूरल है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए। 9 में आपने जैसे यू है तो यहाँ 9 को देख लीजिए। 9 में आपने यू के साथ हैव लगाया है, ठीक है। और जहाँ एक और देख लीजिए, 5th देख लीजिए, वी हैव पास्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ आपने क्या लगा दिया है? वी है, प्लूरल है, हम सारे लोग हैं, यू है, उसके साथ हैव लगता है। गॉट इट। अब उसके साथ फिर आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रूल नंबर 2 में यहाँ पे कि ये जो आपका रूल नंबर 2 है उसको आप देखेंगे तो आप यहाँ आप यहाँ देखेंगे रूल नंबर 2 में ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो मतलब जहाँ जहाँ भी आपको ही मिल रहा होगा, सी मिल रहा होगा, जैसे ही हैज़ टेकन फूड, आप नंबर 3 को देख लीजिए, ही हैज़ टेकन फूड। यहाँ आप इसको ऐसे समझिए, नंबर 3 को देखिए, ही के साथ हैज लगा है। और नंबर 4 को देख लीजिए, सी के साथ भी हैज लगा है, सी हैज़ संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो आप समझ गए कि जहाँ पे ही, सी, इट मिलेगा वहाँ पे
हैज लगेगा और जहाँ आई यू वी दे मिलेगा वहाँ पर हैव लगेगा। ये बात आपको कंफर्म हो गई। अब यहाँ एग्जाम्पल को समझना, एक रूल और आप लोगों को समझना है कि हैज और हैव के साथ हमेशा V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाइए। जैसे देखिए आई हैव टॉट यू, तो टॉट टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हुआ, तो हैव लगा आई के साथ और थर्ड फॉर्म लग गया यू। शूट मीन्स होता है गोली मारना, इसका थर्ड फॉर्म होता है शॉट। तो शॉट को देखो हमने थर्ड फॉर्म लगाया, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये थर्ड फॉर्म लगा। फिर टेक का थर्ड फॉर्म देखो हमने यहाँ पे लगाया। तो इस तरीके से आप समझ लेना। तो ये आपका हो गया कि आपने इस वीडियो में सीख लिया हैज और हैव का प्रयोग कैसे करेंगे, और आपने इस वीडियो में ये भी सीख लिया कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो 20 एग्जाम्पल्स, तो 10 आपका तो अफर्मेटिव हो गया। आई हैव टॉट यू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दे हैव शॉट अ टाइगर, वो उन्होंने शेर को गोली मार दी है। ही हैज़ टेकन फूड, वह खाना खा चुका है। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, वह गीत गा चुकी है। वी हैव पास्ड एग्जामिनेशन, हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं। राम एंड श्याम हैव वन द मैच, राम और श्याम मैच जीत चुके हैं। दे हैव रिटन अ बुक, वे किताब लिख चुके हैं। श्याम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, श्याम अपना काम पूरा कर चुका है। यू हैव ruined योर लाइफ, आप अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। योर फादर हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, आपके पिताजी दिल्ली से आ चुके हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है जो हाँ हमने निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाया है। मतलब अगर नकारात्मक वाक्य है तो आई हैव नॉट टॉट यू, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूँ। नंबर 2 में आप देखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ नॉट। अब यहाँ पे आप इसको देख लेंगे एक बार तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा आपके ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा अगर एक बार आप इसको समझने की कोशिश कर लेंगे तो। जैसे आप देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। ही आई हैव नॉट टॉट यू, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूँ। ही हैज़ नॉट टेकन फूड, वह खाना नहीं खा चुकी है। हैज़ श्याम कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या श्याम अपना काम पूरा कर चुका है। वेयर हैज़ योर फादर कम फ्रॉम, आपके पिता कहाँ से आ चुके हैं। हु हैज़ संग अ सॉन्ग, कौन गीत गा चुका है। दे हैव नॉट शॉट अ टाइगर। नंबर 6 को देखेंगे आप। दे हैव नॉट शॉट अ टाइगर, उन्होंने शेर को नहीं मारा है। नंबर 7 है राम एंड श्याम हैव नॉट वन द मैच, राम और श्याम ने मैच नहीं जीता है। वाट हैव दे रिटन, नंबर 8, क्या वे क्या लिख चुके हैं। हैव दे रिटन अ बुक, क्या वो किताब लिख चुके हैं। वी हैव नॉट स्टोलन योर वॉच, हमने आपकी घड़ी नहीं चुराई है। इस तरीके से आप लोग 20 एग्जाम्पल्स देख लिया आपने इस वीडियो में। हैज हैव का यूज़ देख लिया। तो एक बार फिर से हो जाएं। 20 एग्जाम्पल्स आपने देखा जिसमें 10 आपने सिंपल देखा और 10 निगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला के देखा। कंप्लीट हो गया। इसमें आपने दूसरा पढ़ लिया हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है यूज ऑफ हैज हैव में। तो फिर एक बार दोहरा लें कि जैसे आप देख लें एग्जाम्पल नंबर 1 देख लें, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। आई और दे के साथ और प्लूरल के साथ, वी के साथ, यू के साथ हैव लगेगा। बाकी आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए और 8 देख लीजिए। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही सी और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा। गॉट इट। एक चीज़ और आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें जो आपका हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, जहाँ भी हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की किसी दूसरी फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा सीखा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे जो एरर है आसानी मिले उनको सीखने में, इंग्लिश को जानने में, समझने में।